यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। बच्चों आज हम लेके आए हैं द्विपद प्रमेय के एक्सरसाइज 8.2 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? नंबर 1 सवाल। तो बच्चों पहले नंबर में कह रहा है x+3 की पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक हमें निकालना है। तो सबसे पहले बेटा इसका गुणांक बताने के लिए हमें इसका व्यापक पद लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? आइए इसी सवाल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। चलिए बच्चों, एक व्यापक पद का फार्मूला होता है x+a की पावर n का व्यापक पद होता है NCR a की पावर r x की पावर n-r। देखिए बच्चों, पहले n लिखा गया है, फिर r, फिर a वाला इधर आया गया। क्रम देखो, पहला नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। तो पहले पे n, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, ऐसे लिखेंगे। ठीक है व्यापक पद। आइए देखते हैं हम सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसका व्यापक पद। व्यापक पद में सबसे पहले बच्चों हम इसमें लिखेंगे n। n कितना? 8। NCR। इसके बाद a मतलब 3, दूसरे नंबर में 3, a की पावर r और x की पावर n-r। n कितना है? 8 और r क्या है? r है। तो बच्चों इसके बाद हम लिखेंगे अब इस सवाल में उठाएंगे कि जो ये वाला पद है मिला, देखो ये गुणांक है ना, इसको आप उठाइए। x की पावर 8 - r जो होगा वो x की पावर 5 के बराबर होगा। अब लिखेंगे बेटा घातों की तुलना करने पर। घातों की तुलना बच्चों, तो घातों की अगर हमने तुलना किया तो 8 - r बराबर कितना आएगा? 5। तो r बराबर, r का मान बेटा, r को हम इधर भेज देंगे, ये तो माइनस को रहने दो, बराबर 5। 8 को उधर भेज दिया, -8 आ गया। तो -r बराबर माइनस का कितना आएगा? 3। तो r बराबर कितना आ गया? 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो r का मान कितना आया बच्चों? 3 आया। अब ये r का मान कहाँ रखेंगे हम? इस सवाल में। कहाँ रखेंगे बच्चों? इस सवाल में रखो, या तो लिखो, अगर मान लो बेटा हम यहाँ रखें 3 तो इस व्यापक पद में रखो जरा। आइए पहले व्यापक पद में रखते हैं। तो व्यापक पद मेरा कितना आएगा पहले बताइए? 8 आर कितना है? 3 है। 3 की पावर 3। अब यहाँ तुम रखोगे बेटा आर का मान, तो 8 - 3 कितना होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। 8c3। 3 की पावर 3 x की पावर 5। तो बेटा x की पावर 5 का गुणांक क्या है? ध्यान दीजिए, x की पावर 5 है, इसके गुणांक में जो होगा तो वही तो गुणांक होगा। तो हम क्या लिखेंगे? x की पावर 5 का गुणांक निकालना है। तो गुणांक क्या है? 8c3 और 3 की पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टोरियल 8 और नीचे क्या है? फैक्टोरियल 3। अब इसके बाद घटा के लिख देंगे 8 से 3 तो 5 आएगा, इंटू 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3 लिख दे रहे हैं हम। आइए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। 8 को खोलेंगे, कैसे होगा? 8 × 7 × 6 × 5 तक ना खोलो बेटा, ये फैक्टोरियल में रहने दो, क्योंकि ये भी फैक्टोरियल 5 नीचे कट जाएगा। 3 को खोलो, 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 5 है, इंटू 3 × 3 = 9 × 27 आएगा। तो इसके बाद देखिए बच्चों, ये इससे कट जाएगा। कटने के बाद 3 दूनी 6, 6 से 6 भी कट जाएगा। अब ऊपर क्या आया? 8 × 7 × 27। तो बच्चों इनका आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 8 × 7 × अगर 27 करेंगी तो कितना आएगा? 15 12 आपका आंसर आएगा बच्चों। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल क्या है? a - 2b की पावर 12 में a की पावर 5 और b की पावर 7 का गुणांक कैसे निकालते हैं ना। चलिए बच्चों, इसमें गुणांक निकालने के लिए हमें इसका व्यापक पद लिखना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे? व्यापक पद बराबर क्या लिखेंगे? NC। R क्या है बेटा? R होता है a की पावर, a का काम कौन करेगा? -2b की पावर r और x का काम कौन करेगा? a, x की पावर n - r। यही तो होगा बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर जो आपका, चलिए बच्चों, 12CR - 2 की पावर r
और b की पावर r और a की पावर 12 माइनस r। तो अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं बच्चों, जो b है देखिए बेटा, b सिंगल है ना, हम सिंगल वाला उठाएंगे ना, आप ए वाला भी उठा सकते हो, हम b उठा रहे हैं। b की पावर r को हमने किसके बराबर में ले लिया, b की पावर क्या है यहाँ पर 7। अब लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, क्या बच्चों, घातों की तुलना। तो बच्चों घातों की हम लोग तुलना करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। अब ये मान इसमें रखेंगे हम लोग, व्यापक पद में आइए रखते हैं। व्यापक पद क्या है, 12c7, ठीक है, -2 b की पावर 7 a की पावर 12 माइनस 7। तो बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करें तो पावर विषम है, जब पावर विषम होती है तो बाहर माइनस आएगा है, और 12c7। अब बेटा 2 की पावर 7 और b की पावर 7, अब a की पावर 5 होगा क्योंकि 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हम इसका गुणांक देखें, क्या देखें बेटा, यहाँ पर आइए देखते हैं गुणांक क्या है बच्चों। a की पावर 5 b की पावर 7, a की पावर 5 b की पावर 5 का जो गुणांक है ये गुणांक में आ गया, ये पूरा किस में आ गया, गुणांक में आ गया, इसके गुणे में है ना तो गुणांक हो गया। तो क्या लिखेंगे बेटा, a की पावर 5 b की पावर 7 का गुणांक, यही तो लिखेंगे अब हम, क्योंकि गुणे में आ गया तो गुणांक हो गया। क्या होगा इसका गुणांक बच्चों ये, अब इसको हम लिख सकते हैं -12c7। 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 की पावर 7, आइए इसको खोलते हैं, माइनस फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 12 7 जाएगा 5, और 2 की पावर 7 का मतलब कितना होता है बच्चों, बच्चों 128 होता है। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताइए, इसको खोलेंगे -12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे फैक्टोरियल 7 को रहने दो, उसके बाद बेटा फैक्टोरियल 7 को अपनी जगह रहने दो, 5 को खोल रहे हैं बेटा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, उसके बाद इंटू में 128 है बच्चों। अब यहाँ पर हम देखें फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 एक कम 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक बच्चों, 4 तिहाई 12, देखो 4 तिहाई 12, इस 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, -11 बचा, 9 बचा, 8 बचा, 128 बचा। क्या बचा बच्चों मेरे पास, अभी 11 9 99 होगा, यह इन सबका गुणा करने जा रहा है बेटा, जब इनका हम गुणा करेंगे तो आएगा -1013, क्या आएगा बेटा 101376। बेटा इन सबका गुणा करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, नोट कर लो बच्चों। तीसरे नंबर सवाल में बच्चों व्यापक पद ज्ञात करना है, आइए देखते हैं, तीसरे और चौथे दोनों में व्यापक पद ज्ञात करना है। तो तीसरा नंबर जो सवाल हमारा x² - y की पावर 6, बच्चों इसका अगर हम व्यापक पद निकालें, व्यापक पद, तो हमने आपको बताया था लिखेंगे n का काम कौन कर रहा है 6, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं n का काम 6 कर रहा है, कॉमा, और a का काम -y कर रहा है, और कॉमा x का काम x² कर रहा है ना। फार्मूला लिखे तो NCR, बताओ बेटा NCR a की पावर r x की पावर n-r, यही तो फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा, x की पावर n-r। लेकिन अब इसी फार्मूले में हम मान रखने जा रहे हैं, n का काम कौन कर रहा है 6 a का काम -y कर रहा है, r x का काम x² कर रहा है, n-r 6 - r, तो यही तो होगा बेटा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ माइनस तो बाहर आएगा नहीं, तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा तो -1 की पावर r लिख दे बेटा, क्योंकि विषम या सम पता नहीं चल रहा है ये r क्या है, सम या विषम। तो उसके बाद क्या है ये 6cr और y की पावर r, बेटा इस माइनस को हमने बाहर ले लिया है। उसके बाद बेटा जब इसका इसमें गुणा करोगे तो x की पावर 2 छंग 12 और माइनस का 2r हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम इससे ज़्यादा सॉल्व अब नहीं कर सकते हैं, ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल देखते हैं हम, x² - y x की पावर
12। बच्चों इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें भी हमें व्यापक पद ज्ञात करना है। तो आइए हम आपको व्यापक पद ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे व्यापक पद। तो फॉर्मूला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं NCR ए की पावर आर एक्स की पावर n माइनस आर। तो बच्चों n तो ये होता है, ये n होता है, ये a होता है इधर वाला, ये x होता है, याद रखिएगा। ये a का काम करेगा, ये x का काम करेगा। x का काम तो x कर रहा है तो कोई बात नहीं। n का काम कौन का, 12 CR a की पावर a का काम कर रहा माइनस वाई एक्स की पावर r। ठीक है, और x की पावर करेगा n माइनस आर, मतलब 12 माइनस आर। तो बच्चों इसमें माइनस आर को बाहर ले लेंगे, तो माइनस को बाहर लेंगे आर का स्क्वायर मान के, और 12 CR। अब इसको लिख सकते हैं y की पावर r और x की पावर r। और बेटा इसमें x का गुणा करेंगे तो 12×24 माइनस 2r। तो बेटा x की पावर r, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर r 12 CR y की पावर r x की पावर कितना हो जाएगा 24 माइनस, जब इसके पावर जुड़ेंगे बेटा तो ये माइनस का 2r, ये प्लस का r, तो घट जाएगा, केवल r बचेगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। तो बच्चों इसमें चौथा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, चौथा पद ज्ञात करना है। सवाल में कह रहा है ना, तो हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, TR+1 बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा, TR+1 बराबर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम आपको बता दें। देखिए बच्चों ये होता है TR+1 NCR ए की पावर आर एक्स की पावर n माइनस आर, वही व्यापक पद ही होता है। तो बच्चों अब इसमें हम फार्मूला लगा दे रहे हैं NCR ए की पावर आर और एक्स की पावर n माइनस आर। तो इसी पदों से हम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, t चौथा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3+1, इस फॉर्म में अगर हम लिख दें तो हम बहुत ही आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो आर का काम कौन कर रहा है बेटा, 3 कर रहा। आर का काम कौन कर रहा है हमारा, 3। तो लिखो बेटा एन का काम कौन कर रहा है, 12। बेटा एन का काम कौन कर रहा है, 12। तो फार्मूला रखो बेटा 12 CR, आर कितना है 3, कितना है बेटा 3। तो यहाँ रख देंगे ए का काम ये करेगा, ये ए का काम करेगा, ये एक्स का काम। ए का काम कौन कर रहा है, -2y की पावर आर, आर कितना है 3, और x की पावर n माइनस आर, n कितना है 12, आर कितना है 3। तो इसको सॉल्व करो बेटा, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 3, और 12 से 3 घटाएंगे 9 बचेगा। अब बेटा पावर क्या है, विषम है ना, तो माइनस का 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, y³ आ जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बच्चों अगर हम इसको ब्रेक करें तो कैसे करेंगे, 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल 9 बटे इसको करेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 9 को ऐसे रहने दो, और उसके बाद -8 और y की पावर 3 और x की पावर 9 को हम साइड में लिख दे रहे हैं। तो बच्चों थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, आइए यहाँ पर बता दे रहे हैं। बराबर ये यहाँ पर फैक्टोरियल 9 से 9 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 आएगा बेटा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, तो बचेगा 2 गुणे 11 गुणे 10 गुणे माइनस का 8। अब इंटू में क्या होगा, y³ और x की पावर 9। तो बच्चों इसका गुणा करेंगे 2 गुणे 110 गुणे माइनस का 8 y³ x की पावर 9। और बेटा ये माइनस बाहर आ जाएगा, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220 गुणे 8 y³ x 9 आ जाएगा। अब बेटा जब 8 का और 120 का गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1760, कितना आ जाएगा 1760 x की पावर 9 y³, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, इसको आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या करना है इसमें, 13वां पद ज्ञात करना बच्चों। क्या है, 9x - 1/3√x की पावर 18। बेटा इसमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 13वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, टी 13 ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों 13वां पद ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे 13वें पद को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 + 1
बच्चों फार्मूला हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं। TR+1 के लिए फार्मूला हम ये लगाएंगे, NCR ना A⁻R x⁻n−r क्या R। तो देख लीजिए 12 का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है, तो फॉर्म और एन का काम कौन कर रहा है, आर ये कर रहा है, ठीक है। तो 18CR, आर का काम कौन कर रहा है बच्चों, 12, ठीक है। ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ए का काम, माइनस का 1/3 √x⁻r, और ये क्या 9x⁻n−r, n 18, आर है 12। तो बच्चों आइए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 8 क्या होगा, फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 12, और घटा के लिखेंगे 18 से 12 जाएगा 6। आपको बता दें पावर सम है तो माइनस नहीं आएगा, 1 का पावर 12 का मान 12 होता है, और 3 की पावर 12 लिख दे रहे हैं। और बेटा जब इसको हम लिखेंगे 1/2, रूट को क्या लिखेंगे 1/2, जब 1/2 12 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा 6। अब इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 3x, 3x इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता ना, 3 का स्क्वायर 9, तो घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, कैसे ब्रेक करेंगे आइए देखिए, 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14, एक एक कम करते रहेंगे, गुणे 13, और फैक्टोरियल 12 को रहने दो, अब इससे ज़्यादा मत खोलना। उसके बाद बेटा फैक्टोरियल 12 को रहने दो, अब हम इसको 6 को खोलने जा रहे हैं, 6 5 4 3 2 1, ठीक है बच्चों। इंटू में क्या है 1/3 की पावर 12 एक्स की पावर 6। अब इसका जब गुणेंगे 6 दूनी 12, तो 3 की पावर 12, इसका गुणा करेंगे एक्स की पावर 6 आएगा, याद रखिएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम काटने चल रहे हैं, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, या ये फैक्टोरियल 12 से 12 कट जाएगा, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 से 3 भी कैंसिल। तो इसके बाद बेटा हम 6 से किसको काटें, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, और 4 दूनी 8, बेटा 4 दूनी 8, 8 मिल के 8 दूनी 16 हो जाएगा, नीचे कुछ बचेगा नहीं, ऊपर क्या बचा 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 13, ये बच्चा बच्चों। इन सब का गुणा कर लीजिए, जब आप इन सब का गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, लगभग आएगा 1856 ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, 3-x³/6 की पावर कितना है बच्चों 7 है। इसमें क्या ज्ञात करना, हमें मध्य पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों, इसमें मध्य पद हमें ज्ञात करना है। तो मध्य पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए सबसे पहले बेटा इसकी पावर को उठाते हैं। पावर को हमने मान लिया n कितना है 7, तो बेटा इसमें पावर में एक जोड़ के देखो बेटा, कुल पद निकाल के देखो क्या रहा, कुल पद में कितना है बेटा 7 में एक जोड़ो तो कुल पद आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। 8 क्या है बेटा सम संख्या है, जब कभी भी सम आ जाए तो दो मध्य पद होंगे, किस में होंगे, इसमें दो मध्य पद होंगे, इसमें दो मध्य पद हैं, कौन कौन से, देखिए बेटा पहला आपका मध्य पद जो होगा वो होगा क्या क्या होगा बच्चों n+1/2, और जो इसका दूसरा मध्य पद होगा, दूसरा मध्य पद होगा वो होगा n+3/2, ठीक है। आइए इन्हीं फार्मूले से हम निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पहला मध्य पद, क्या निकालेंगे बच्चों, आइए निकालते हैं पहला मध्य पद। कैसे निकालेंगे, n की जगह कितना रखोगे बच्चों 7, 7+1/2, तो कितना आ जाएगा 8/2, कितना आ जाएगा 4वां पद, कौन सा 4वां पद आ रहा। 4वें पद को हम कैसे हल करेंगे बच्चों, हमने बताया था T4 है तो इसको लिख देंगे T3+1, ऐसे तो लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे T3+1। अब इसका फार्मूला हमने आपको बताया था, कैसे आप लगाएंगे देख लीजिए, T4 बराबर ही लगा दो, n कितना है बच्चों 7, NCR का काम कौन करा 3, ए कितना है बेटा -x³/6, a की पावर r,
आर कितना है 3 है, तो आर की जगह 3 होगा। और एक्स की पावर n माइनस आर, एक्स कितना है 3 है, n कितना है 7 है, की पावर आर, आर कितना है 3। आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। पावर विषम में -12 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3। अब इन दोनों घटा के लिखेंगे, घटा के लिखेंगे तो 4 आएगा। और 3 त्रिक 9, एक्स की पावर 9 हो जाएगा और 6 की पावर 3, ठीक है। और 3 की पावर कितना आएगा, घटाएंगे तो आएगा 4। आइए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। -7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4। अब बच्चों 3 को खोलेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे फैक्टोरियल 4। अब बच्चों एक्स की पावर 9 को ऐसे रहने दो, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, और 3 की पावर 4। तो अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कट जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 से 2 भी कैंसिल। अब आएगा माइनस का 7 पना 35, क्या आएगा 35। बच्चों एक्स की पावर 9, ठीक है, और 3 की पावर 4। अब इसको करेंगे तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो बेटा इससे ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो एक 3 बचेगा, अभी एक 3 बचेगा। तो ऊपर हम कितना लिख सकते हैं इसको, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ लिख सकते हैं 35 गुणे 3 बटे 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। अब एक्स की पावर 9, तो बेटा इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये लगभग आएगा 35 3 105, कितना आएगा 105 बटे 8 एक्स की पावर 9, ये इसका आंसर है। चलिए बच्चों इसके बाद हम अगला पद बताते हैं। कौन सा पद, दूसरा पद, आइए निकालते हैं। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, n+3/2 से ना, n का काम कौन कर रहा है 7, 7 3 और बटे 2 कितना आएगा 10 बटे 2। तो कितना आ जाएगा बेटा, पांचवा पद आ जाएगा, कितना आएगा पांचवा पद। अब बेटा पांचवें पद को हम कैसे लिखेंगे, देखा जाए तो T5 है ये, तो इसे लिखेंगे T4+1 लिख सकते हैं बच्चों, 4+1 लिख सकते हैं ना। पांचवें पद को ऐसे लिखेंगे। तो इसका जो बेटा व्यापक पद आएगा वो क्या आएगा बताइए, n, n कितना है 7, NCR कितना है 4, x कितना है बेटा -x³ बटे 4, सरो बेटा 6 है, 6 और 4 आ जाएगा इसकी पावर, क्यों। उसके बाद x की पावर n-r, n कितना है 7, r कितना है 4, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 और घटा के लिखेंगे 3 आएगा। बच्चों अब ये माइनस पावर सम है तो माइनस आएगा नहीं, तो 4 3 12, एक्स की पावर 12 और 6 की पावर 4 घटा के लिखेंगे तो आएगा 3, कितना आ जाएगा 3। बच्चों जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वो हम डायरेक्ट आंसर इसका लिख दे रहे हैं बेटा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। आएगा 35/48 एक्स की पावर 12। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, खोल लेना जैसे हमने इधर हमने खोला था, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल है, इसमें भी हमें मध्य पद ज्ञात करना। तो आप n को उठाइए, n कितना है 10, और 10 में बेटा कुल पद निकालेंगे, एक जोड़ेंगे, जैसे एक जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा विषम। अगर विषम आ गया तो यहाँ पर बेटा मध्य पद का फार्मूला n+2, विषम के लिए ये फार्मूला लगाते हैं, याद रखना बेटा विषम के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है, n की जगह पर यहाँ पर रखना है, ये n की वैल्यू रखनी है, कितनी है 10। जब इसके रखेंगे 10, इनको जोड़ेंगे 12, 2 से भाग देंगे तो 12/2 भाग देंगे तो 6वां पद आ जाएगा। बच्चों 6वें पद को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 को 5+1, तो यहाँ बेटा आपका r का काम 5 कर रहा है, n का काम 10 कर रहा है, देख लीजिए। और बेटा ये a का काम करेगा और ये तुम्हारा पूरा x का काम करेगा, किसका काम करेगा, ये x का, ये पूरा a का काम करेगा, याद रखिएगा। तो फार्मूला क्या होगा NCR, n का काम कौन कर रहा है 10, C r का काम कौन कर रहा है 5, कितना है 5। अब ए ये है, ए का काम कर रहा है 9,
वाई की पावर आर, आर का काम 5 कर रहा है, और एक्स की पावर एन माइनस आर, एन का काम कितना है 10, आर का काम कितना है ये कर रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5, अब इनको घटा के यहाँ लिख देंगे 9 की पावर 5, वाई की पावर 5, और बेटा इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, तो एक्स की पावर 5 और 3 की पावर 5 अलग अलग कर लिया। अब इस फैक्टोरियल को खोला गया, कैसे खोला गया बच्चों, देखिए कैसे, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 को रहने दे दिया। अब एक 5 को खोल लिया गया, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो यहाँ पर हुआ क्या बेटा, 5 फैक्टोरियल 5 को ऐसे रहने, तो फैक्टोरियल 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया। उसके बाद बेटा 4 5 एकम 5 दूनी 10, और 4 एकम 4 दूनी 8, जो बचा उसको लिख दिया गया, क्या भरा 2 दूनी 4, और 9 बचा 7 बचा। उसके बाद 9 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और 3 को कितनी बार लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 3 त्रिक्का 9, 1 कट गया, 3 त्रिक्का 9, 1 कट गया, 3 एकम 3 त्रिक्का 9 कट गया। अब जो बचा उसको लिख दिया गया बच्चों, इधर भी जो बचा उसको लिख दिया गया, याद रखिएगा, इन्हीं को हम 5 बार खोल के काटा। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर इनका हमने गुणा कर दिया, क्या कर दिया सबका, जब इन सबका गुणा करोगे 4 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 8 गुणे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 61,236, एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5। नोट कर लो बच्चों। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए। कह रहा 1 प्लस ए की पावर एम प्लस एन के प्रसाद में सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एम तथा ए की पावर एन के गुणांक बराबर होते हैं। सबसे पहले बेटा इसका हमने प्रसार किया, एन सी आर ए की पावर आर, और एक्स का काम 1 करा, तो 1 की पावर एम माइनस आर, एन का काम पूरा ये कर रहा है ना, ये पूरा एन का काम कर रहा है। लेकिन बच्चों किसी भी संख्या का पावर कुछ भी हो तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, तो बचा कितना, इतना। अब इसमें दिया है कि ए की पावर एम को हम ए की पावर आर मान ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तब जब तुलना करेंगे तो m बराबर आर आ जाएगा, तो जब इसका गुणांक हम लिखे, अब यहाँ m लिख दें तो a की पावर m का गुणांक ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जहाँ जहाँ आर वहाँ हमने m रख दिया, ये आ गया बच्चों। सेम इसी प्रकार दिया है दूसरे नंबर में, अब a की पावर m की जगह अब n करेंगे, पूरा सेम वही, जहाँ जहाँ हमने बेटा m था वहाँ वहाँ n था, पूरा पूरा रख के हम एक इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे, मतलब दूसरा गुणांक ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 का अगर हम उठाएं लेफ्ट हैंड, देखिए बेटा समीकरण 1 व 2 का लेफ्ट हैंड बराबर हो तो राइट हैंड बराबर हो जाएंगे। ठीक, जब एम एन के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर जो दूसरा पद है उसको उठाया हमने, इसी को एन को हमने एम लिख दिया, तो अब ये देखिए बेटा बराबर हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पर इनके गुणांक देखो, पहला का गुणांक ए की पावर एम का गुणांक ये है, और ए की पावर एन का गुणांक भी देखो सेम है। जब दोनों सेम हो गए तो लिखा आता है ए की पावर एम तथा ए की पावर एन के गुणांक बराबर है। नोट कर लो बच्चों। 10वें नंबर सवाल में क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। 10वें नंबर सवाल में सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, x प्लस 1 की पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां पद और r प्लस 1वें पद के गुणांक में 1:3:5 का अनुपात हो तो n और r का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, x प्लस 1 की पावर n में अगर r प्लस 1वां पद हो, कौन सा पद, वहाँ पद हमें निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, एन सी आर ना, इसके बाद ए की पावर आर और एक्स की पावर एन माइनस आर। तो बच्चों इसको सॉल्व करें तो एन सी आर 1 की पावर आर का मतलब 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो एन माइनस आर। अब यहाँ पर अगर हम आपसे कहें तो आर प्लस वन वहाँ पद का गुणांक अगर माने, क्या बेटा पद का गुणांक, तो गुणांक जो इसका आया है, क्या आया है, ये चीज़ गुणांक है बेटा, क्या है गुणांक, तो एन सी आर आया है बेटा, क्या आया गुणांक। अब ऐसे हम आरवां पद लें, आरवां पद का गुणांक अगर देखें तो क्या आएगा, इससे कम आया, ध्यान से देखो बेटा यहाँ आर प्लस 1 है, जस्ट इससे कम आर आया है, तो यहाँ आर एक कम करेंगे तो एन सी आर माइनस 1 होगा। ऐसे बेटा आर माइनस 1 वहाँ पद का गुणांक अगर हम निकालें तो क्या होगा, एन सी आर माइनस 2 होगा बच्चों। ठीक है, अब हमें दिया है, क्या दिया है बेटा, सवाल में दिया है, ध्यान देखिएगा, तो हमें कुछ रेशियो दिया है, किसका किसका रेशियो दिया बेटा, एन सी आर माइनस 2 रेशियो, ध्यान से देखिएगा ना।
और क्या है, क्रम में एक लिख रहे हैं। हमें दिया है रेशियो आर एन दिया है, तो बच्चों R-1 का ये है, और आर का NCR-1, और एक दिया R+1, R+1 को क्या लिख सकते हैं, NCR, ये दिया बेटा। इन तीनों का रेशियो 1:3:5। भाई इसी को तो लिख सकते हैं हम R+वां पद। ये कौन सा है, R+वां पद, ये क्या है, R वां पद, ये क्या है, R-1। ये ना सारे पद के हमें रेशियो दिया सवाल में, देख लीजिएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, फिर से बता दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, R-1वां पद है। देखिए R-1वां पद, अब ये क्या है, ये R वां पद, अब ये R+1वां पद का रेशियो दिया हुआ है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, इनको इनको रेशियो निकालने जा रहे हैं। NCR-1 बटे NCR, तो 3:5। ठीक बच्चों, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल R-1, इसको घटा के लिखेंगे N-R+1 हो जाएगा। ठीक है, बटे फैक्टोरियल R, अब घटा के लिखेंगे तो N-R आ जाएगा, बटे 3/5। तो बच्चों इसको, इसके बाद हम इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो बेटा ये कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल R N-R बटे क्या है, फैक्टोरियल R-1 N-R+1 बराबर 3/5। इसके बाद क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको तो हम ओपन करेंगे, एक कम करेंगे तो R-1 आएगा। अब इसको बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, अब नीचे जो है इसको रहने दो बेटा, R-1, इसको हम खोलेंगे तो ये आएगा। अब इसको जैसे हम खोलेंगे तो एक कम होगा, तो क्या हो जाएगा, N-R हो जाएगा जब एक कम करेंगे इससे। बच्चों एक कम करोगे ना, तो जब एक कम करोगे तो ये हट नहीं जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा, R/N-R+1, 3/5, क्रॉस गुणा करेंगे 3R, इसका इधर गुणा करेंगे 3N 3R+3। तो बच्चों अब इसका इधर गुणा करोगे 5 आएगा, ये कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर जब इसको R को इधर भेजेंगे तो 5R+3R बराबर 3N+3। तो बच्चों बताइए कितना आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये 8R बराबर 3N+3, इसको हम कुछ मान लें, क्या मान लें बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, आइए बाकी का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं किनका किनका रेशियो, पहले और तीसरे का। ठीक है, तो NCR-2 NCR-1 का रेशियो तो आएगा 1:3। बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फैक्टोरियल N, ठीक है, और फैक्टोरियल R, अब इससे घटा देंगे N-R, तो ये प्लस हो जाएगा, जब घटाएंगे तो अंदर गुणा हो जाएगा, बटे नीचे वाले खोलेंगे फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R, अब इससे घटाएंगे तो N-R+1 हो जाएगा, बराबर 1/3। इससे ये कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल N-R+1 बटे फैक्टोरियल N-2 फैक्टोरियल N-R+2 बराबर 1/3 आ जाएगा। बच्चों इसके बाद हम इसको ब्रेक करें, अगर एक कम होगा, आइए इसको खोलते हैं। R-1 एक कम करो जल्दी से, R-2 रोक दिया फैक्टोरियल में लगा के। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये R है बच्चों, क्या है, ये R है, R। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अगर हम खोलें, इसको ना खोलो, इसको ऐसे रहने दो N-R+1। ठीक बच्चों, अब इसको रहने दो फैक्टोरियल R-2, अब इसको खोलेंगे, जब इसको खोलेंगे N-R+2, इससे एक कम करेंगे तो फैक्टोरियल N-R+1 आएगा, क्या आएगा, +1। अब आपको पता है बेटा ये कम कटने लगेगा, ये पूरा इससे कट जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, N-1 N-R+2 बराबर 1/3। अब क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे 3N
-3। अब इसका इधर गुणा करेंगे n माइनस आर प्लस 2, यही तो आएगा बच्चों। तो बच्चों n को हम सोच रहे हैं एक तरफ कर दें, ठीक है, r को एक तरफ कर दें। तो बच्चों ये r है, याद रखिएगा बेटा, r है, r वाले एक तरफ करेंगे 3r प्लस r बराबर n इधर है, केवल केवल ओनली n ये है। और बेटा 3 को उधर ले जाएंगे, 3 प्लस 2, भाई 3 उधर जाएगा प्लस 2 पहले से है, ये कितना हो जाएगा 4r, ये हो जाएगा n प्लस 5, क्या हो जाएगा बेटा n प्लस 5। तो हम ये सोच रहे हैं समीकरण 1 व 2 का अगर हम इसको समीकरण क्या मान लें, 2 मान लें। अब हम बच्चों समीकरण 1 में 2 का भाग देने जा रहे हैं, डिवाइड देने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 में 2 का डिवाइड दे दो, 1 में 2 का डिवाइड दो बच्चों। एक क्या है, ये है 8r बराबर 3n प्लस 3, डिवाइड देंगे 4r बराबर n प्लस 5। तो बेटा r से r कैंसिल हो जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब कैची गुणा करेंगे 2n प्लस 5, 3n प्लस 3, n का गुणा करेंगे 2n प्लस 10, 3n प्लस 3। तो बच्चों n को इधर ले आ रहे हैं, 10 माइनस 3, 3n। बच्चों n को इधर ले जाओ, 2n। बेटा हमने क्या, ये n को इधर ले गए, 3 को इधर ले गए। तो बच्चों आपको पता जब इसको घटाएंगे तो 7 आएगा, कितना आएगा, इसको घटाएंगे n है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब इसको बेटा किसी एक इक्वेशन में रख दो, किस इक्वेशन में रख के बताइए, समीकरण, आइए बेटा 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में। तो 4r बराबर n की जगह कितना रखना, 7, तो 7 प्लस 5, तो 4r बराबर कितना 12 आ जाएगा। तो r बराबर 4 कम 4 तिहाई 12, तो r की वैल्यू बेटा 3 आ गई। हमें किसका मान निकालना था, r और n का मान निकालना था, जो निकल चुका है। नोट कर लो बच्चों। 11वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ये देखते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, पढ़िए। सिद्ध कीजिए 1 प्लस एक्स की पावर 2n के प्रसार में एक्स एन का गुणांक और 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में एक्स की पावर n के गुणांक का 2 गुना होता। तो बच्चों हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स 2n का जो व्यापक पद होता है ये होता है, सब जानते हैं। इसका आप जब हल करोगे, क्योंकि 1 है तो एक पद गायब हो जाएगा। तो हमने मान लिया जो ये है, इसी को बेटा हम मान लिया एक्स की पावर n है। तो बेटा यहाँ आर एन के बराबर होता है, ये जहाँ जहाँ आर वहाँ एन रख के नोट कर लिया बेटा, जहाँ जहाँ आर वहाँ एन लिख दिया, तो लिख दिया ना एक्स की पावर एन हो जाएगा। तो ये गुणांक आ जाएगा, तो एक्स की पावर एन का गुणांक, ये चीज़ गुणांक बन जाएगा, याद रखिएगा क्या बन जाएगा, गुणांक। और जहाँ आर वहाँ क्या रख दिया, एन, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वाले पद का निकाल लिया, 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 का व्यापक पद यही होगा बेटा, जहाँ n है यहाँ पर -1 आ गया, क्योंकि बेटा 2n का जहाँ यहाँ -n आया तो यहाँ भी हमने -n कर दिया, बाकी पूरा सेम होगा। तो इसमें भी फिर हमने वही लिया जो यहाँ लिया था, ठीक है। तो यहाँ भी r बराबर n आ गया, n आ गया, तो जहाँ जहाँ अब लिखेंगे x की पावर n का गुणांक, तो इसका गुणांक ये होगा। और जहाँ जहाँ आर वहाँ वहाँ एन रख दिया, और समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया, क्या दे दिया, 1 में 2 का भाग। जब भाग देंगे ये ऊपर होगा, यार किस में, 1 में 2 का भाग दे दिया, ठीक है। तो बच्चों समीकरण आपका जो 1 है ये है, समझिएगा, समीकरण 1 ये है। तो समीकरण 1 में 2 का जब हम भाग देंगे, तो भाग दे दिया, तो भाग देंगे कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2n ऊपर लिखेंगे, नीचे फैक्टोरियल n, ऊपर घटा के लिखेंगे। ऐसे इसमें भी लिखेंगे फैक्टोरियल n, और इसके बाद फैक्टोरियल नीचे वाला n, अब इन दोनों को घटा के लिखेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद इसमें क्या है, ऐसे लिख देंगे। अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसका इधर गुणा होगा, आपको पता है बेटा, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2n और ये n, अब इसको घटा देंगे बच्चों। क्या करेंगे हम, इसको ऊपर जब लेके जाएंगे तो 2n से एक n जाएगा, तो n माइनस 1 ही तो बचेगा। अब बेटा ये n लिख दिया, अब ये इसको हम घटा देंगे तो n आएगा, अब ये चीज़ इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये n से n कट जाएगा, ठीक बच्चों। अब इसके बाद जो बचा उसको हमने नोट कर लिया। अब इसको खोल दे रहे हैं, देखिए 2n है, इसको हम खोलने जा रहे हैं। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। जब आप इसको खोलोगे 2n एक हो जाएगा, अब इससे एक कम करोगे ये आ जाएगा, इसको रहने दो अपनी जगह पर। अब इसको बेटा हमने क्या किया, इसको अब हम खोलने जा रहे हैं, इसको खोलेंगे n, इससे एक कम करेंगे n माइनस 1 आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा।
ये कट गया था ना, ये दोनों, ये बचा है। ठीक है, जो बचा पहले उसको लिख दो। क्या बचा बेटा? फैक्टोरियल 2n, बहुत ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल n-1 और बटे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n-1। तो बच्चों इसको हमने खोला है, n 2n, इससे एक कम कर दिया, ये आ गया, इसको रहने दिया। अब इसको खोलेंगे n, इससे एक कम करेंगे n-1, इसको ऐसे रहने दिया। तो ये पूरा ये वाला जो है इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? n ना, 2n बटे n, n से n कट गया, 2 आ गया बच्चों। 2 आने का मतलब ये 2 गुना हो चुका है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 12वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है बेटा 12वां नंबर सवाल में। इस सवाल में आपको कह रहा है m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक 6 हो। तो बच्चों अगर इसका आप प्रसार करेंगे तो 1 प्लस एम एक्स 1, फिर m-1 बटे 1 2 एक्स स्क्वायर ऐसे आता रहेगा ना, फिर m-1 m-2, तो 1:2:3 एक्स की पावर 3 ऐसे आता रहेगा। तो बेटा इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात हो रही है, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है बेटा? 2 1 कम 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ये है। इसको ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान 6 दिया, तो यहाँ हमने 6 रख दिया, तो बाकी ये ऐसे है। अब हमने इसका इधर गुणा कर दिया, 6 दूनी 12, अब इसका इसमें गुणा किया एम स्क्वायर, ये एम। अब बेटा हमने क्या किया, 12 को उधर लेके चले गए, माइनस का हो गया, बराबर में 0। अब इसको लिख दिया, 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा एम, इसका फैक्टर करने के लिए 4m + 3m बना लिया। यहाँ से हमने m कॉमन कर लिया। ठीक है, अब m कॉमन कर लेंगे तो m-4 बचेगा। अब इन दोनों से 3 कॉमन कर लेंगे तो m-4 बचेगा, क्योंकि 3 1 कम 3, 3 चौक 12। अब हमने पूरे से ये निकाल लिया बच्चों। निकालने के बाद क्या बचा है? m+3, तो 2 मान लिया, एक बार इसको 0 माना, एक बार इसको 0 माना। जब इसको 0 माना ये उधर जाके प्लस हो गया, लेकिन जब इसको 0 माना ये माइनस हो गया। तो बेटा इसका धनात्मक मान लेना है, ऋणात्मक हमारे किसी काम का नहीं है। तो बच्चों ये 12वें नंबर सवाल को नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।